स्टेटमेंट दिया है हमारे मुल्क की बड़ी मशहूर अदाकारा है माहिरा खान ने, खलीलुर रहमान कमर की या फिरदौस जमाल की। वो कहती मैं उनके साथ काम करना प्रेफर करूँगी, फिरदौस साहब के साथ नहीं करूँगी। तो ना करें, उनको कौन मेरी भी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी औरत को जो अपने आप को लड़की समझती हो उसको आप औरत कह दो तो ज़ाहिर है उसको बुरा लगेगा। तो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर, तो अल्लाह इज़्ज़त जब देता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि आपकी रियासत क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। बुनियादी तौर पे अदाकार बेवकूफ़ होता है, तो हम सब बेवकूफ़ों में ये एक अक्लमंद था। इनको नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। इनको 5,000 मिला, मुझे 10 लाख रुपया मिला। अक्षय कुमार जो वेलकम में और इसमें जो कुछ कर रहा है ये लाला जी बहुत अरसा पहले फिल्म में कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक बड़ी अच्छी फिल्म के लॉन्च पे, जहाँ पे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो मुल्क के मायानाज एक्टर्स हैं फिरदौस जमाल साहब और खालिद बट साहब से मुलाकात का मौका मिला। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी भी उनसे मुलाकात करूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? से मैंने अपने करियर की जो शुरुआत है, जो पहला सीन है वो फिरदौस जमाल साहब के साथ किया था और मेरे एक तरह से कह सकते हैं मेरे टीचर भी हैं। टीचर इस काम में इंस्ट्रक्टर तो हो सकता है, जिस तरह आपको एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन टीचर इसमें कोई नहीं बन सकता। वो कैन नॉट टीच एक्टिंग टू समवन। एक्टिंग का वो जो शौक है, वो जो कीड़ा है, वो आपके अंदर होना चाहिए। फिर कीड़ा तो वैसे मर गया, इधर उधर हो गया, कीड़ा नहीं होता। सब पोटेंशियल सूंघने की सलाहियत अल्लाह आपको देता है, देखने की, खाने की, तो इसी तरह अदाकारी करने की सलाहियत देता है। अब तो बहुत, लेकिन उसको वक्त के साथ साथ आप निखार सकते हैं, उसमें निखार ला सकते हैं। यू कैन पॉलिश दैट पोटेंशियल। ये सियाना ये होगा तो ये होगा। रात को 12:05 पे पीछे गाड़ी खड़ी होगी जिसमें से खातून जो है उसमें बैठ के इधर उधर, तो ऐसी में प्रोडिक्शन जो करते हैं वो सही साबित हो जाता है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम रखा कि भाई बड़ा सियाना है। और मैनेजमेंट जिनको आती है, ये गिफ्टेड इनमें टैलेंट। व्हाट्सएप को इसलिए हम कहते हैं कि हम सब में बुनियादी तौर पे अदाकार बेवकूफ़ होता है, तो हम सब बेवकूफ़ों में ये एक अक्लमंद था। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? खालिद साहब के साथ है मेरे ख्याल हम शायद हमने काम भी, क्योंकि हमने इकट्ठे ड्रामे भी प्रोड्यूस किए। अच्छा, कौन कौन से ड्रामा आपने? स्टेज ड्रामा शालकोट में, रहीम यार खान में, मरी में, हैदराबाद में। हम मतलब है कि हमारा सब कहते हैं देखिए फिरदौस भाई के बारे में अमूमन ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ना इनके शान रिस्पेक्ट दे पाते हैं, ना उनका एटीट्यूड अच्छा होता है। उसकी वजह से ये अमूमन और फिर दूसरों के साथ भी उनका सलूक करते हैं। आसिफ जमील साहब खामखा बीच में टांग लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वैसे प्रोड्यूसर हैं, तो ये मेरा इनके साथ यही साथ है कि मैं इनको अपने सबसे प्यारे और लाडले बच्चे की तरह रखता हूँ और अपने टीम का दूल्हा वो तो होते थे। सबसे पहले नाम है उनका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फिरदौस जमाल, और फिर सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो इनके बाद आती थी। पहले नंबर पर फिरदौस साहब, फिर बाकी हैं। वाहिद शायद एक ड्रामा प्रोड्यूस किया, स्टेज ड्रामा, वो उनके साथ मिलकर किया। तो जो भी बात है कि किसी चैनल को बुलाया जाए तो हम दोनों के साथ हमारे बच्चों को भी बुलाया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो हमारे एक फैमिली साथ समझते कि वी आर लाइक अ फैमिली। अच्छा, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बड़ी यंग एज में मिला। आई थिंक फर्स्ट आप ऐसे एक्टर है जिसको यंग एज में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। 28 साल की उम्र में गालिबन 76 में मिला था। तो कैसा लगता है आपको आजकल जो लोगों को मिल रहा है? क्राइटेरिया क्या है आजकल? कहा जाता है जैसे मैं भी शयाद को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि वो डिजर्व नहीं करती। आपका क्या कहना है इस बारे में? पता नहीं जी, ये तो देने वाले जानते हैं।
देखिए बात यह है कि प्राइवेट परफॉर्मेंस किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से नहीं होता, ओवरऑल आपकी खिदमत होती आप जिस मालूमियात को 10 साल से जानती हैं, हम उस मालूमियात को 22 साल से जानते हैं। तो लाहौर से लेकर जब पहली दफ़ा वो कराची गई थी तो आबिद साहब की दूसरी बीवी का रोल किया था जिसने 8 बच्चे पाल रहे। अच्छा। बाद में जाके वो कहीं हीरोशिप के स्टारडम में वो गई है। अच्छा। तो उसके पीछे भी कम से कम 26-30 साल की स्ट्रगल है। उसकी काफ़ी है। 1955 में सुल्तान रईस साहब दिल्ली से आए, लेकिन हिट कब हुए? 1973 में जब बशीरा लगी। उससे पहले तो वो विलन के रोल 2000 आप उनकी वो स्ट्रगल 18 साल की 55 से 73 की उसको मिस न कीजिए। वो ज़ेरे तामीर थे उस वक्त। तो इसी तरह मैंने से याद कोई 1-2 दिन के लिए या किसी के मंजूर नजर होने की वजह से बल्कि उसने एक 20-25 साल लगाए। अब ये उन्होंने एक ऐसा काम किया कि ये सबसे कम उम्र प्राइवेट परफॉर्मेंस वाले कहलाए। मुझे 70 साल की उम्र में जाके इनको नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। इनको 5000 मिला, मुझे 10 लाख रुपया मिला। मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर। तो अल्लाह इज्जत जब देता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि आपकी रियासत क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। कहते हैं ना कि सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदोए मेरे कायदे आज़म में मोहम्मद कबीर खान साहब, लेकिन इसके बावजूद मैंने थिएटर में, रेडियो में और टेलीविजन में, फिल्म में नहीं, इन तीनों शोबों में इनसे बेहतर एक्टर मेरी वजह से ये फिल्म के बेस्ट सदाकार हैं। इन्होंने आज अक्षय कुमार जो वेलकम में और इसमें जो कुछ कर रहा है, ये लाला जी बहुत अरसा पहले थिएटर में किया है। हमारे मुल्क की बड़ी मशहूर अदाकारा है माहिरा खान ने भी कहा है कि अगर बात आए खलीलुर रहमान कमर की या फिरदौस जमाल की, मैं खलीलुर रहमान को प्रेफर करूंगी। इस बात पे आप क्या कहते हैं? ये वजह क्या है, लड़ाई क्यों इतनी ज्यादा हो गई? नहीं, आई डोंट नो। मैं तो क्या कमेंट दिया था मुझे तो वो भी याद नहीं है। एज पे आया थी गालिबन बात, एज पे बात कि वो कहती मैं उनके साथ काम करना प्रेफर करूंगी, फिरदौस साहब के साथ नहीं करूंगी। तो ना करें, उनको कौन मेरी भी कोई ख्वाहिश नहीं है ना। सही है, उसका जाती हर का अमल है। मेरा भी जाती मेरा ओपिनियन है, मेरा दिल चाहता है, मैं करता हूँ, जिसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता नहीं करता। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उसकी एज जो है वो लड़कियों वाली नहीं है, इसलिए उसे लड़कियों वाले रोल नहीं करने चाहिए, उसको औरत वाले रोल करने चाहिए। क्योंकि लड़की और औरत में फ़र्क होता है, ठीक है ना। टीन एज एक लड़की जो 17-18 साल की या 16 साल की होती है, कॉलेज गोइंग दिखाई है उसका मैनरिज्म ही और होता है, उसकी उठनी बैठनी ही और होती है। बिल्कुल। तो चूँकि मैं बेसिकली मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कैरेक्टराइजेशन का, तो मैं जब तक वो उसकी परफेक्शनिस्ट हूँ थोड़ा सा, तो अगर मसलन एक मुझे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट बना दोगे तो ये झूठ होगा ना। बिल्कुल ऐसे वो मेक बिलीव नहीं करा सकता। हाँ, अगर आप मुझे 100 साल का 120 साल का बना दोगे तो मैं मेक बिलीव करा लूँगा विद माई गेटअप। लेकिन मैं जवान किस तरह बन जाऊँ? आई कैन नॉट डू दैट। मैं प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा सकता ना। मेरा ओपिनियन उस वक्त भी था, अभी भी है कि उसको मैच्योर कैरेक्टर्स करने चाहिए, और शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, अच्छी अदाकार है, तो उसको अच्छे कैरेक्टर्स करने चाहिए और वो हीरोइन के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हीरोइन होती है हमारे मतलब जो एक आम तौर पे वो टीन एज होती है, ज़्यादा अर्ली 20s में होती है। अगर वो 25-26 वो क्रॉस कर जाती है तो वो फिर लड़की नहीं रहती, औरत बन जाती है। मिला भी नहीं उससे, आज काम भी नहीं किया आपने? मैं मिला तक नहीं, आज तक जानता भी नहीं वो कौन है। यानी तो फिर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? वो असल में वही है ना कि जब आप किसी औरत को जो अपने आप को लड़की समझती हो उसको आप औरत कह दो तो जाहिर है उसको बुरा लगता। मैंने 18-19 साल की उम्र, मैंने 100 साल के, बिल्कुल आपने तो बड़े यंग एज में सारे बड़े कैरेक्टर। क्योंकि मेरा जो स्कूल ऑफ एक्टिंग है वो है कैरेक्टराइजेशन, उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं होता। और मेरे नज़दीक अदाकार जो होता है वो टाइम और स्पेस से बाहर होता है। बिल्कुल, वो ज़मान और मकान की कैद से बाहर हो जाता है। जो फनकार होता है ना, मतलब है कि
جو تحریک پاکستان میں جس بندوں نے حصہ لیا میں نے ان کے کیریکٹر کیا. میں پیدا بھی نہیں ہوا. بالکل بالکل. میرے والد صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے. 15-16 سال کی عمر میں 100 سال کے بڈھے کا رول کر سکتا ہوں. تو مطلب ہے کسی بھی جو کلیم کرتی ہے کہ میں ایکٹریس ہوں, اس میں 2 قسم کی خواتین, ایک ہیروئن ہوتی ہے بالکل اور ایک ایکٹریس. اور ایک ایکٹریس ہوتی ہے. تو میرے نزدیک ایکٹریس جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے, لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. ہیروئن جو ہے وہ بس وہ جیسے آپ کہیں نا کہ سویٹ ڈش ہے, آگے آپ نے کھا لی, بعد میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن روٹی جو ہے وہ آپ گندم ہے, یہ تو روز کھاتے ہیں, البتہ آپ کے کھانے میں ضروری ہے آپ کے لیے. گندم اور سویٹ ڈش میں فرق ہے. بڑی زبردست بات. اس وجہ سے اب یہ میرا جو اسکول آف ایکٹنگ لانگ لاسٹنگ, اسی لیے میرا کیریئر جو ہے الحمدللہ یہ ابھی 2022 ہے. 2022 ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں 74 سے کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی میری پرفارمنس 71 میں فار دا فرسٹ ٹائم when I was a small guy, تو میں نے مائکرو فون پہ لیا. میں جب چھوٹا 3-4 سال کا تھا تو والد صاحب مجھے فلم دکھانے لے جاتے. اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, تو فلم مجھے دکھانے لے جاتے تھے, گود میں اٹھاتے. تو وہ میں جب کر کے آتا تھا, جب دیکھ کے آتا تو پھر میں گھر پہ آ کے کرتا تھا. اچھا والد صاحب میرے ہنس پڑے ہوئے گا, یہ تو فلم دیکھی تھی کل, میں اس کو لے کر گیا. تو وہ پھر والد صاحب یہ کرتے تھے کہ جب بھی ہماری کوئی مہمان آتے تھے, تقریب ہوتی تھی, تو یہ کہتا جب کیا چلو بیٹا وہ کرو نہ ذرا, تو میں کرتا تو لوگ بڑے ہنستے تھے. جب وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہنستے ہیں تو پھر وہ میری ڈیوٹی لگی ہے لوگوں کو ہنسانا. کہ ہم نے زیادہ آپ کو سیریس ایکٹنگ میں دیکھا. لیکن بنیادی طور پہ I started as a comedian. اچھا. From my childhood میں نے لوگوں کو ہنسانا شروع کیا, اور جو ہنساتا ہے رلاتا بھی خوب ہے پھر وہ. تھینک یو سو مچ فردوس صاحب. سر بڑی خوشی ہوئی. بہت اچھا لگا. خیر میری انجوائے مائی کلیگ میں نے کر کے بہت کام کیا ہے, ڈرامے میں اور بڑی خوشی ہوئی. اور تھینک یو سو مچ. سو گائز یہ فردوس جمال تھے, اور ان سے واقعی بات کر کے بہت مزہ آیا اور بہت کچھ سیکھا. میں نے ہمیشہ سیکھتی ہوں, آج میں نے اور بہت کچھ سیکھا. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ بلاگ میں. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.